अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जर्दे की। 3 कलर वाला है जिसे मतंजन भी कहते हैं। तो 2 केजी की है, मतलब 2 किलो की है। रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होगी, बहुत ही अच्छी सी टेस्टी और बहुत ही ईजी तरीके से। क्योंकि कुछ लोगों को ना ज़र्दा बनाना बहुत मुश्किल लगता है कि नहीं कलर अच्छे से मिक्स नहीं होते, या फिर मीठा नहीं परफेक्ट होता, या चावल जुड़े जुड़े होते हैं। ऐसा वैसा कुछ भी ना, लेकिन इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना तो आपकी जो रेसिपी होगी वो भी बहुत ही अच्छी होगी और आपके चावल भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैं आज आप लोगों को ना बताती हूँ, ठीक है। चावल जो है वो मैंने पहले बॉईल करके रखे हैं, और चावल जो हैं 2 किलो हैं। मैंने चावलों में और कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल बॉईल करके रखे हैं। उनको ना मैंने 3 कनी चावलों को उबाला है, 1 कनी मैंने उनको कच्चा रहने दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इसमें डाला है आधा किलो से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाला है घी का। 4 से 5 उसमें हम इलायचियाँ डालेंगे। इलायचियों को हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अच्छा, चीनी का अब आपने अंदाज़ा क्या रखना है। आपके पास 2 किलो चावल हैं तो आपके 1.5 किलो से बस थोड़ी सी ऊपर चीनी लगेगी, या पूरी आप 1.5 किलो भी डाल सकते हैं तब भी, लेकिन थोड़ी सी अगर आप ऊपर रखेंगे तो आपका पेठा बिल्कुल परफेक्ट होगा। उसके बाद हम इसमें 1 गिलास दूध का डालेंगे, शीरे में चीनी डालेंगे, और उसके बाद घी हम इसमें डालेंगे दूध, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने घी डाला है, घी में मैंने इलायचियाँ कड़कड़ाई हैं। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली है, और चीनी के साथ ही मैंने दूध डाल दिया है। दूध डालने से जो है चावल हमारा बहुत ही अच्छा बनता है, सॉफ्ट भी बनता है और खिला खिला भी बनता है। तो जब भी आप जर्दे के लिए शीरा बनाए ना तो उसमें पानी की जगह दूध ऐड करें, ठीक है। इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, जब तक इसमें चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो चावल जो है मेरे यहाँ पे मैंने तो बस इसे जो है चीनी जैसी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें हमने डाल देने हैं चावल। और चावल जो है आप प्लेट से किसी चीज़ से भी इसमें आप डाल दें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, गिरेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बस इस तरह से आंच बिल्कुल आपने स्लो करके ना आपने इसमें डाल देने हैं चावल, और इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद हमें इसे क्या करना है, हमने इसे इतनी देर के लिए पकाना है ना कि इसका शीरा जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए इसमें ना चावलों में। और शीरा जो है ना वो बहुत जल्दी ही इसमें खुश्क हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला था, और दूध भी हमने पहले अच्छे से पका लिया है। ज़ाहिर सी बात है, चीनी जब तक डिसॉल्व हो रही थी दूध पक रहा था, और शीरा जो है ना वो इसलिए फिर जल्दी इसमें बन जाएगा, इसमें मतलब मिक्स हो जाएगा। तो आप चाहें तो थोड़ी देर ढक्कन दे के रखें, लेकिन अगर आपने आग तेज़ रखी है ना, तो मैंने वैसे तो आग तेज़ नहीं रखती, क्योंकि लकड़ियों पे बनाती हूँ ना, लकड़ियों की तपीश ज़्यादा होती है तो इसलिए फिर लग जाता है नीचे। तो इसलिए मैं ढक्कन नहीं रख रही, मैं साथ ही बैठी हुई थी, तो इसलिए मैं। और चम्मच भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बार बार जैसे आप चम्मच चलाएं उससे ये हो जाता है कि फिर चावल टूटने लगते हैं। तो बस अब शीरा जो है वो इसमें पकना शुरू हो गया है, और शीरा इसमें जैसे ख़त्म होगा तो मैं इसे बिल्कुल स्लो आंच करके ना इसे दम पे रख दूँगी। तो अच्छे से इसमें हम अभी चम्मच चला लेंगे बस एक दफ़ा, उसके बाद जो है हम इसे दम पे रख देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इसमें शीरा जो है ना वो बिल्कुल बस अब एंड है, ख़त्म होने वाला है बिल्कुल ही। तो इस पर मैंने जो है बादाम मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे थे, तो उनका छिलका उतार लिया है। तो हम इसमें बादाम डाल देंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी का जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं ना आप वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें नारियल इस पर डाल देंगे, और साथ ही हम इस पर डाल देंगे किशमिश, ठीक है। इसे हम एक दफ़ा से बस एक चम्मच फिर से चम्मच चलाएंगे, और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। और फिर से दम पे रखने के बाद जो है हम इसे, आप चाहें तो इसे अंगारों पे छोड़ दें, या फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम करके छोड़ दें, ताकि इसमें ना ये जिस तरह से नमी सी है ना चावलों में, ये नमी भी बाकी ना रहे, क्योंकि हमने कलर ऐड करने हैं। तो फिर वो जो है सब कलर जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो इसको जब तक हम दम पे रखेंगे तब तक हम कलर बना लेंगे। मैंने ऑरेंज बनाया है, और ग्रीन है, और रेड है। तो यहाँ पे जो है हम कलर डालेंगे। अच्छा, मैंने अब चम्मच वगैरह दोबारा नहीं चलाया, ठीक है। सिर्फ बस उसका ढक्कन हटा के ना, और उसमें हमने कलर डाल दिया। कलर भी मैंने बहुत कम कम से ही डाल के बनाए हैं, बहुत ज़्यादा से नहीं डाले। और इसके बाद जो है हम इस पर जो छोटे वाले चमचम और गुलाब जामुन होते हैं ना, हम वो इस पर डाल देंगे। और अगर आप इस पर खोया ऐड करना चाहते हैं ना, तो खोया भी आप इस स्टेप पे यहाँ पे आके इस पर खोया भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ गुलाब जामुन और चमचम डाल रही हूँ।
मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें, इसलिए। तो ये सारे इस पर हम सेपरेट करके डाल के ना, और इसे जो है हम ढक्कन देके 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसे अब यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, और हाथ जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे, या फिर आप इसे अंगारों पे छोड़ दें। और उसके बाद जो है इस पर ढक्कन हटाएंगे तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि इसकी भाप वगैरह सारी निकल जाए। और उसके बाद जो है आप इसमें बिल्कुल हल्के हाथ से इस पर आप कलर सारे मिक्स कर दें, भाई किस तरह से, ये देखें। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, और इजी भी बहुत है, स्टेप बाय स्टेप है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।